नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। आज है 6 जून और 6 जून 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज आपको क्लास में पैनल पे दे रहा हूं और आज ये जो क्लास है वो सुरतगढ़ जो अपने नानक क्लासेज का स्टूडियो है वहां से क्लास चल रही है। सुरतगढ़ आया हुआ था ताकि आपको क्लास भी दें, मिस भी ना हो और सारा ब्रह्मांड में करें। ठीक है, तो आज हम 6 जून 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स है वो पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे, कल पर्यावरण दिवस था 5 जून को, उस विशेष अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2025 की शुरुआत की गई मुख्यमंत्री के द्वारा। राजस्थान में बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी शुरू हो चुकी है जो बजट 2025-26 में घोषित थी और सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण कल एक एनएचएम सुपरवाइजर एग्जाम 2025 हुआ, उसके अंदर पूछा गया था। क्या डिटेल पूछी गई थी और आगामी परीक्षा में इससे क्या क्वेश्चन बनेगा उसकी चर्चा करेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले 5 जून के जो क्वेश्चन थे उनकी चर्चा करते हैं। कल हमने पढ़ा कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून 2025 भारत के किन दो स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया, एक खिंचन फलोदी और एक मेनार उदयपुर। अब टोटल राजस्थान के 4 हो गए, केवलादेव, सांबर, खिंचन, मेनार, और भारत के कितने हो गए, 91 हो गए। ठीक है, अब मुझे यह बताओगे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की थीम क्या है। थीम बताओगे क्योंकि पेपर में ये प्रश्न आता ही आता है, फिक्स है। राजस्थान के किस उत्पाद को 2025 में मसाला बोर्ड के 53वें मसाला के रूप में घोषित किया गया है। नागौरी पान मेथी, और नागौर में ताऊ सरगी पान मेथी है बहुत ही प्रसिद्ध है, बड़ी सुगंधित है। जी छाछ वाली कड्डी वगैरह बनावानी तो अंदर डाल के खावा तो इंटरेस्ट आ जाए खाने को। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने विश्व धरोहर है? 9 विश्व धरोहर है। कितना? 9। निम्न में से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्रीज पार्टनर था। अब कल मैंने इसका उत्तर रिको बताया था, लेकिन अभी बीएसटीसी की कल आंसर की आई है उसमें फीकी बताया गया है, क्योंकि आयोजक बात करें ना, अगर आयोजक बात करें तो आता है रिको, उद्योग वाणिज्य और प्लस पीआईपी। ठीक है, ये आता है। लेकिन इसने पूछा कि इंडस्ट्रीज पार्टनर कौन था, तो फीकी। ये कल आंसर की में भी ये बताया गया, आपको रिको बताया था, तो इसका उत्तर क्या आएगा? फीकी। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की शुरुआत 25 जून 2021 को हुई थी। 25 जून 2021 को हुई थी और राजस्थान सरकार ने प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? 2030 तक। ये हमने कल पढ़ा। टेलीग्राम पे इसकी क्विज आ गई, टेलीग्राम पे इसकी वन लाइनर पीडीएफ आ गई और नानक क्लासेज ऐप के अंदर इसका टेस्ट आपको मिल गया। अब करते हैं स्टार्ट आज का पहला प्रश्न। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2025 की शुरुआत कहां से हुई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर में आना है। ये मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा शुरुआत की है। 5 जून से इसकी शुरुआत हुई है और ये चलेगा 20 जून तक। 5 जून से 20 जून 2025 वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जनता के सहयोग से अभियान चलेगा और इसकी शुरुआत हुई है रामगढ़ बांध, जयपुर। ये रामगढ़ बांध वही है जो जमुआ रामगढ़ है। जमुआ रामगढ़, ये रामगढ़ बांध है जो काफी समय से सूखा पड़ा था, अब इसके लिए मुहिम शुरू हो चुकी है। तो जमुआ रामगढ़, जैसे नवनेरा बांध कोटा से, याद होगा आपको 17 दिसंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, किसका? पीकेसी का शिलान्यास किया था। नवनेरा बांध कोटा चंबल और काली सिंध नदी के संगम पर है। माही बांसवाड़ा, माही बजाज सागर बांध, और यहाँ माही में राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो रहा है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है। ठीक है, अब 5 जून के दिन बहुत सारी बातें हुई, सुजस अपडेट में आपको सारी बताता हूं। क्या? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 5 जून से 20 जून 2025, तारीख याद रखना। गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस था। गंगा दशहरा दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ संयोग पर इसका आगमन हुआ। बड़ा संयोग हो रहा है। 30 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, राजस्थान दिवस बनाया था, बड़ा संयोग था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, राजस्थान सरकार ने 12 जनवरी को राज्य युवा दिवस बनाया। गजब के संयोग से सरकार काम कर रही है। शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। स्थान जमुआ रामगढ़ बांध, जयपुर में। संचालन विभाग जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग, राजस्थान सरकार।
उद्देश्य भूजल स्तर में वृद्धि, जल संचयन और संरक्षण को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। जैसे कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जल स्वावलंबन अभियान चलाया जा रहा है, जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। तो इन क्षेत्रों के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। अभियान की टैगलाइन पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो के बात कहते हैं ना, जल ही है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। पानी रो मान राखो और जीवन रो ध्यान राखो। प्रमुख पहल और योजनाएं इस अवसर पर क्या क्या हुआ, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में क्या काम हुआ। उदयपुर में 5 लव कुश वाटिका बनेगी। देखो हर जिले में 3 लव कुश वाटिका बनाने की पिछली सरकार ने घोषणा की थी। उदयपुर में 5 लव कुश वाटिकाएं बनेगी। माछला मगरा नगर वन, याद रखियो प्रश्न आएगा। माछला मगरा नगर वन कहां पे? उदयपुर में। रिसाला ग्रीन लंच और जयपुर में बीड़ पापड़ सफारी की शुरुआत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी की शुरुआत कहां हुई है? जयपुर में। सर्कुलर इकोनॉमी, संसाधनों की रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सर्कुलर इकोनॉमी सेंसिटिव स्कीम की शुरुआत। आज ये समस्या ये आ गई है कि आज जो प्लास्टिक है हम यूज एंड थ्रो कर देते हैं, यूज किया फेंक देते हैं, लेकिन फेंकते 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 इतना बड़ा कचरे का ढेर बन गया। पहले तो जगह थी, कचरा डाल दिया, अब वो ढेर बादलों के लगने स्टार्ट हो गया, इतना बड़ा हो गया। उसको रिसाइकलिंग करने, पुनः उसका उपयोग बढ़ाने हेतु सर्कुलर इकोनॉमी सेंसिटिव स्कीम की शुरुआत की जाएगी। ठीक है। प्रशासनिक सुधार, ऑटो रिन्यूअल सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 की शुरुआत होगी, जिससे पर्यावरण प्रबंधन सरल और प्रभावी होगा। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन प्लान 2030 हेतु एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ। ये सारी बातें वहां पे हुई। भागीदारी, जयपुर प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली। एमिशन ट्रेंडिंग स्कीम हेतु त्रिपक्षीय समझौता पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा। इतना बड़ा दिवस था, विश्व पर्यावरण दिवस था, तो छोटे छोटे काम सारे हो जाते हैं। फिर अलवर व भिवाड़ी के लिए अलर्ट सिस्टम। देखो जब भी प्रदूषण का नाम आता है ना, तो इस भिवाड़ी शहर का बहुत आता है, क्योंकि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। अलवर भिवाड़ी क्षेत्र में इतने सारे पार्क हैं, यानी औद्योगिक क्षेत्र है। जैसे अभी जापानी पार्क बन रहा है, दक्षिणी कोरिया पार्क बन रहा है, ये इतने औद्योगिक क्षेत्र में समा चुके हैं और दिल्ली एनसीआर के पास रखते हैं, तो प्रदूषण वाजिब है। अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और IITM पुणे के मध्य एमओयू हुआ है कि अलर्ट हो जाए, इससे ज्यादा हवा पहुंचे, अलर्ट हो जाए भी सुधार किया जाए ये चीज। ई वेस्ट प्रबंधन, 7 संभागीय मुख्यालय और औद्योगिक शहरों में 11 ई वेस्ट संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। ठीक है, ये ध्यान रखना। और भी बहुत सारे काम हुए। देखो भाई, राजस्थान के 6 बड़े अस्पतालों और अजमेर के जनाना अस्पताल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण। वायु गुणवत्ता सुधार, 54 शहरी क्षेत्रों में जल छिड़काव और सड़क सफाई की खरीद के लिए धनराशि दी गई। और ये देखो CDP सांगानेर जयपुर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर आधारित संयंत्र का उद्घाटन। ये सब पर्यावरण दिवस पर हुआ, ये सारी की सारी ऑथेंटिक सुजस अपडेट है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में शुरू की गई बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी कहां स्थित है और इसका क्या विशेष महत्व है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी, इसकी घोषणा 2025-26 के बजट में की गई। 2025-26 के बजट में की गई। विद्याधर नगर जयपुर, यह जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी है। लेपर्ड क्या होता है? तेंदुआ होता है। लेपर्ड क्या होता है? तेंदुआ होता है। जैसे पाली में, राजसमंद में और झलाना जयपुर में लेपर्ड सफारी है, आमागढ़ के अंदर है ना। तो विद्याधर नगर जयपुर में यह जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी है। शुरू हुई 5 जून 2025 से। 5 जून 2025 से शुरू हुई। 5 जून 2025 से शुरू हुई बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी विद्याधर नगर जयपुर। विश्व पर्यावरण दिवस पर नारगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंतर्गत आने वाली यह जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी है। और याद रखना, इस स्थान को माइला बाग, ओ माइला, ये वो माइला इस लेपर्ड सफारी का प्रमुख आकर्षण होगा। इसमें पेड़ों के अलावा महाराजा द्वारा बनाई गई ऐतिहासिक इमारतें भी देखने को मिलेगी। यह स्थल जालाना की शिकार उद्दी की तरह दर्शनीय है। ठीक है, याद रखना जालाना में भी क्या है? लेपर्ड सफारी है। और ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है। लेपर्ड सफारी, लेपर्ड समझ गया ना क्या होता है? तेंदुआ। क्या होता है? तेंदुआ। और पाली जिले का वन्य जीव शुभंकर है लेपर्ड, तेंदुआ, ये भी ध्यान रखना।
जयपुर जिला देश का इकलौता जिला बन गया जहां 3 लेपर्ड सफारी है, लायन सफारी है, टाइगर सफारी उपलब्ध है। जयपुर जिला देश का इकलौता जिला बन गया भाई। क्या है? 3 लेपर्ड सफारी आ गई, लायन सफारी भी है और टाइगर सफारी भी है। प्रश्न आवेगो पक्को है। अगला, रुद्रांश खंडेलवाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तस्वीर देख लो, ये है भरतपुर जिले के रुद्रांश खंडेलवाल। कौन है? भरतपुर जिला, जिला भरतपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वाड़ा। रुद्रांश खंडेलवाल ने साउथ कोरिया में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में भाग लिया। बिल्कुल भाई, बात सही है। इन्होंने कुल 5 पदक जीते, जिनमें से 1 गोल्ड, 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी शामिल है। सही है। उन्होंने सभी पदक केवल व्यक्तिगत स्पर्धा में जीते, ये बात गलत है। इन्होंने व्यक्तिगत प्लस टीम इवेंट के अंदर भी जीते, टीम इवेंट। और मिक्स्ड टीम इवेंट में उन्होंने सुमेधा पाठक के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो उत्तर सी नंबर, क्योंकि अगर इस प्रश्न को हम ढंग से पढ़ेंगे तो हमें अगर चौथा ऑप्शन मिक्स्ड टीम लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिक तीसरा गलत होगा। ठीक है, अब देखो पूरी डिटेल, क्योंकि खेल खिलाड़ी से संबंधित हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी रुद्रांश खंडेलवाल, जिला भरतपुर। प्रतियोगिता वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप कहां हुई? कौन से कोरिया में? साउथ कोरिया। एक उत्तरी कोरिया भी है खतरनाक, उसे कोई लेना देना नहीं है, साउथ कोरिया के साथ बेल पे। कुल मेडल 5 जीते रुद्रांश खंडेलवाल ने, 1 गोल्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में SH1 कैटेगरी में, 3 सिल्वर जीते टीम इवेंट में, जैसे स्टैंडर्ड पिस्टल में व्यक्तिगत, स्टैंडर्ड पिस्टल टीम इवेंट में, और 1 ब्रॉन्ज जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम सुमेधा पाठक के साथ। किसके साथ? सुमेधा पाठक के साथ। तो यहाँ की डिटेल याद रखना, ये रुद्रांश खंडेलवाल पेपर में पूछा जाता है। जैसे बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाज हैं, वो पूछे जाते हैं। रुद्रांश खंडेलवाल भरतपुर के पूछे जाते हैं। फिक्स है, कम से कम 20 से 25 राजस्थान के ऐसे खिलाड़ी हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस अपने सही रूट पे आ गया ये राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है। कोरोना के बाद सब कुछ गड़बड़ हो जाता था, कारण कि कोई निर्धारित तिथि पर, जैसे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर पुरस्कार देते हैं, नहीं दिए जाते। ये 29वां राज्य स्तरीय सम्मान 28 जून को दिया जाता है। पिछले कई सालों से 28 जून के दिन दिए नहीं जाते। अब की बार बोले हम फिक्स देंगे, 28 जून को देंगे 28 जून 2025। देखो आयोजन 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है। कब होगा? 28 जून 2025 को, स्थान जयपुर में। 5 साल बाद समारोह पुराने पैटर्न पर ही लौटेगा। पिछला आयोजन 28 जून 2019 को हुआ था। पिछला आयोजन 28 जून 2019 को सम्मान किन्हें मिलेगा? यानी फिक्स जो 28 जून को होना है ना, वो 2019 को हुआ था। फिर 20, 21, 22, 23, 24 तक फिक्स 28 जून को नहीं हुआ। सरकारी स्कूलों में सुविधाएं विकसित करने वाले भामाशाह और उन्हें प्रेरित करने वाले प्रेरकों को यह सम्मान दिया जाता है। अब इसमें क्या राशि दी जाती है वो देखो। 2020 और 21 में कोरोना आया था, समारोह नहीं हुआ। 20, 21 और 22 का एक साल 2022 में हुआ। 12 अक्टूबर 2022 को हुआ था, तो निर्धारित तिथि नहीं थी। 2023 में यह 11 सितंबर को हुआ, 2024 में 1 सितंबर को हुआ। और वो भी देखो 2024 में पहली बार उदयपुर में आयोजित हुआ था, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, वहां आयोजित हुआ था। लेकिन अब की बार कहां होगा? 28 जून 2025 को जयपुर के अंदर। ठीक है, अब देखो इसमें सम्मान श्रेणियां और दान राशि। शिक्षा विभूषण मिलता है राज्य स्तर पर 1 करोड़ से अधिक अगर कोई दान करता है भामाशाह, उसको दिया जाता है। शिक्षा भूषण पुरस्कार राज्य स्तर पर यह होता है 30 लाख से 1 करोड़ तक दान देता है। 30 लाख से 1 करोड़ के बीच कोई दान देता है उसको। और शिक्षा श्री पुरस्कार जिला स्तर पर होता है 1 लाख से लेकर यानी 29,99,999 तक दान करता ना, उसको मिलता है। तो 3 प्रकार के शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण और शिक्षा श्री। ठीक है, याद रखियो। सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण कब शुरू हुआ? कल चिकित्सा विभाग के अंदर NHM एग्जाम 2025 हुआ। और उसने क्या पूछा? ऐसे पूछा। तो दिसंबर 2024 में सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण हुआ। और कहां पे? जब इसका नाम आता है कोटा, और ये खड़े कोटा से सांसद 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला साहब।
उनके साथ ही महिला व बाल विकास मंत्री दिया कुमारी, इनके द्वारा शुभारंभ किया जाता है। अब ये प्रश्न आ गया, अब दोबारा फिर आ जाएगा कोई और नई चीज निकल के। सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण, शुरुआत देखें तो वर्ष 2020 में कोटा बूंदी से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर इसके प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी 2020। उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना इसका टारगेट था। तीसरा चरण शुरुआत 27 दिसंबर 2024 को दशहरा मैदान श्री राम रंगमंच कोटा, और ये प्रश्न आपके सामने करवाया हुआ है एकदम। मुख्य अतिथि केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आई, केंद्र की महिला, और हमारी उप मुख्यमंत्री महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमारी। लक्ष्य 1500 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क पोषण किट वितरित करने का टारगेट है। पोषण किट का जो अगर विवरण देखें तो इस पोषण किट का वजन है 12.5 किलो, मतलब एक किट टोटल वजन 12.5 किलो। उसमें क्या क्या है, देसी घी, मूंग से बने लड्डू, गेहूं, मक्का, बाजरा का आटा, चावल, दालें, मूंगफली, खजूर, गुड़, खाद्य तेल आदि। हो सकता है एक आदि चीज ऋतु के अनुसार आए, जरूरी नहीं कि फिक्स सारी चीज मिलती रहे। पिछले चरणों का प्रभाव यह रहा कि 5 वर्षों में 15,000 प्लस गर्भवती महिलाओं को 1 लाख पोषण किट उपलब्ध करवा दी गई है। सकारात्मक परिणाम यह आए कि पोषण की कमी और प्रसव जटिलता में कमी आई है। तो भाई याद रखियो, किसी योजना सुपोषित मां अभियान योजना तीसरा चरण, देखो तीसरा चरण 27 दिसंबर 2024 से, और ये भी एनएचएम के पेपर में आपके सामने प्रश्न आया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सुजस बुलेटिन, प्रदेश को पानी में आत्मनिर्भरता बनाना हमारी प्राथमिकता है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत कल से हो चुकी है। पूरी डिटेल हमने इसके अंदर से पढ़ ली, जितनी भी चीज है हमने पूरी डिटेल इससे निकाली, कोई भी चीज है सब। ठीक है, और परवन वृहद सिंचाई परियोजना से 2 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचित क्षेत्र सर्जित होगा। ध्यान रखना, ये कोटा, बारां और झालावाड़ से संबंधित। ठीक है, कोटा, बारां, झालावाड़ से परवन है, और किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की। किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की सहायक नदी है परवन वृहद परियोजना। ये प्रश्न भी पेपर के अंदर पूछा जाता है। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहाँ आपको क्विज भी मिलती है, आपको इसकी पीडीएफ भी मिलती है, और वीडियो का लिंक भी प्राप्त हो जाता है। पिछला वीडियो का क्वेश्चन था, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने जैसलमेर के किस पोस्ट को पर्यटकों के लिए खोला, बालियान वाला पोस्ट। आप सभी का बहुत ही अच्छा जवाब था, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब क्वेश्चन फॉर यू, किस जिले में स्थित मेनार गांव को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है। किस जिले में स्थित जो मेनार गांव है उसको रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है। फलोदी, उदयपुर, जयपुर, कोटा सही जवाब देना है। और खिंचन गांव कहां पे है ये भी मुझे बताना है। खिंचन गांव कहां पे है, एक ये बताना है केवलादेव कहां पे है, किस जिले में है, और एक बताना है सांबर कहां पे। ये सारे कमेंट करके बताना, इनका क्षेत्र बता देना ये प्रॉपर किस जिले के अंदर है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे फिक्स। खिंचन गांव और मेनार। तो यस्टरडे डोज, किस कछवा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया, कोकिल देव ने। कब किया, 1207 ईस्वी में। प्रदेश में किस क्षेत्र में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, आबू पर्वतीय क्षेत्र में, और अभी वर्तमान में लगभग 0.51% पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के औसत लिंगानुपात, अब अपना लिंगानुपात कितना है, 928 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है, 18। और बर, परवेरिया, शिवपुर और देबारी क्या है, मध्य अरावली की दरें हैं, और खास करके ये ब्यावर क्षेत्र में है। कहां पे है, ब्यावर में। देबारी उदयपुर में है, देबारी उदयपुर में है। मारवाड़ का मैदान व मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी है, मेरवाड़ा की पहाड़ी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन। अभी जो बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था 1 जून 2025 को, इसकी ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। इसमें देखो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं, यानी चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। ठीक है, राजपुताना में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, और यह बताना है कि हुरडा कहां पे है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, इसने पूछा राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तोरावटी किस बोली की उपबोली है, और संत सुंदरदास जी का पेनोरमा कहां स्थित है। 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये समझ लो आपका होमवर्क है, और इस होमवर्क को करना ही करना है।
और हर बार मैं 5 क्वेश्चन आपको जो किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो निरंतरता के साथ अच्छे तरीके से इस क्लास को देखना है। जाते जाते वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, शेयर करोगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करोगे। और एक और आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी, सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी है, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए नानक क्लासेज लेके आया है स्पेशल 70 दिन का टास्क। 70 दिन का टास्क लेके आया है। इसके अंदर आपको क्या करना है, सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र के जो 100 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, न्यू टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। इसके अंदर आपको 15 शेड्यूल टेस्ट नए मिलेंगे, एकदम ताजा, जो आजकल आरपीएससी का ट्रेंड चल रहा है। और 70 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, यानी 70 दिन में हम ये 15 शेड्यूल टेस्ट पूरे करेंगे और 70 दिन के अंदर 70 टॉपिक, रोज एक टॉपिक के 20 से 25 प्रश्न पढ़ेंगे। आपको वो टॉपिक पढ़ना है, आपको टॉपिक पूरा सिलेबस बता दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना है। तो आज ही नानक क्लासेज ऐप पे जाइए और इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाए। ठीक है, और आपको जो 15 शेड्यूल टेस्ट देंगे उसका यूट्यूब पर पूरा सोल्यूशन होगा वीडियो का। और ये जो 70 टॉपिक, जो टॉपिक ऐप के अंदर टेस्ट होगा उसका यूट्यूब पे आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। तो 70 दिन के टास्क के साथ नानक क्लासेस के साथ जुड़िए सारे विद्यार्थी, खास करके सेकंड ग्रेड, पीटीआई और लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड वाले विद्यार्थी। तो आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए स्पेशल नानक क्लासेज, और सिर्फ ये 299 रुपए, मात्र 299। और ये जो 15 टेस्ट होंगे इनकी आपको पीडीएफ भी प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चैनल को जाते जाते लाइक शेयर कर देना। और करंट अफेयर्स की मात्र 99 रुपए में टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और मुख्य मुख्य जो टॉपिक है उनके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।